स्पेशल क्लास शुरू करते हैं बिना कोई समय गंवाए हुए। पेज नंबर 61 महेंद्र विचित्र है, पल में मत डालिए यार। महेंद्र देखिए महेंद्र वर्मन से कई बार प्रश्न आ गया। अब हमारा यहां ये है कि इसी में से, क्योंकि सिलेबस में है, अब महेंद्र वर्मन ही अगर पूछना है तो और क्या प्रश्न बनाए जा सकते हैं, ये टॉपिक रहेगा। महेंद्र में विचित्र गुण है, पल में मत माने वोट डालना, पल में डालेगा। पहले तो सीधा प्रश्न ये बनता है कि महेंद्र वर्मन जो है वो किस वंश से संबंधित था, तो क्या लगाएंगे, पल में मत डालाया, पल्लव वंश से संबंधित था। कौन? महेंद्र वर्मन। विचित्र भाई महेंद्र में विचित्र गुण है। विचित्र चित्र ये अभी सुनी नहीं होगी आपने उपाधि, मैं 100% कह रहा हूं। विचित्र चित्र इसी की उपाधि थी। महेंद्र वर्मन ने महेंद्रवाड़ी नामक तालाब खुदवाया था। महेंद्रवाड़ी, जो उनका विषय इतिहास है, उनकी बात नहीं कर रहा हूं कि उन्होंने नहीं सुनी होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सबने नहीं सुनी होगी, लेकिन क्योंकि आयोग किसी भी ने अभी तक पूछा नहीं है विचित्र चित्र की उपाधि किसकी थी, तो बड़ा मुश्किल काम हो जाता है फिर समझ में आना। और चित्रमेधा या चित्रमेघ नामक तालाब भी इसी ने खुदवाया था, महेंद्र वर्मन ने। देखिए विचित्र से क्या याद रखा, विचित्र चित्र इसी की उपाधि है चित्रमेघा या चित्रमेधा नाम का तालाब भी इसी ने खुदवाया। गुण, एक और उपाधि इसने धारण की थी, गुण भर। क्या नाम उपाधि, क्या उपाधि धारण की थी? महेंद्र वर्मन ने उपाधि धारण की थी विचित्र चित्र की। फिर दूसरा क्या उपाधि धारण की थी? गुणभर। पल किस वंश से संबंधित था? पल्लव। मत दिया। ये जो मत विलास प्रहसन जो रचना हम याद करते हैं, कई बार आ गई है मत विलास प्रहसन, अनगिनत बार पूछ लिया है। अब वास्तविकता ये थी कि इसने मत विलास की उपाधि भी ली थी। मत विलास की उपाधि किसकी है? महेंद्र वर्मन की। गुणभर की उपाधि किसकी है? महेंद्र वर्मन की। विचित्र चित्र उपाधि किसकी है? महेंद्र वर्मन की। महेंद्रवाड़ी तालाब किसने बनवाया? महेंद्र वर्मन ने। चित्रमेघ तालाब किसने बनवाया? महेंद्र वर्मन ने। मत विलास प्रहसन किसने लिखी है? महेंद्र वर्मन ने। ये कहानी एक ट्रिक से याद होती है। आगे आ जाइए, चित्रमेघ तालाब। चलिए, अब आप कह रहे होंगे ये ससरा टोडरमल को फिर लिया है, ठीक है। ये टोडरमल अब देखिए और भी इंपोर्टेंट हो गया, क्योंकि यूपी के 2 पेपर बढ़ गए, 5th और 6th यूपी आपको बिल्कुल फोकस करके पढ़ना पड़ेगा। ये टोडरमल का जो जन्म हुआ, उत्तर प्रदेश की राजस्व व्यवस्था कहीं ऐतिहासिक सुंदर बताना पड़े तो आप बताएंगे टोडरमल के बारे में। तो टोडरमल जो पैदा हुए, बस मैं यहां इसलिए लेके आया हूं सीतापुर, जानबूझ के सीतापुर लेके आया हूं, क्योंकि अब टोडरमल की गैरसाला पूछ ली, भगवत पुराण का फारसी अनुवाद पूछ लिया है, बचा क्या? बचा जन्म सीतापुर। अगर टोडरमल से पूछ रहा है सीतापुर और जन्म पूछ लो, उत्तर प्रदेश स्पेशल भी हो गया और ऐतिहासिक भी हो गया। टोडरमल का साला सीतापुर में भागवत कर रहा है, गैरसाला बंदोबस्त वाला पूछ लिया है आयोग ने, कई बार पूछ लिया। अब टोडरमल का मतलब टोडरमल साला, गैरसाला पद्धति सीतापुर, जन्म कहां हुआ है? सीतापुर में। भागवत कर रहा है, भागवत पुराण का फारसी अनुवाद भी टोडरमल ने किया। आगे चलते हैं। हसन को कल बहम था। हसन ये पहले का नाम हसन को बहम था। तो बहमनी साम्राज्य जो स्थापना की थी वो किसने की थी? हसन, अलाउद्दीन हसन को। देखिए गंगू एक ब्राह्मण का नाम था जो इसके गुरु थे, जो इसने, एक बात, इसके जफर खान नाम है, इसका ओरिजिनल नाम क्या है? जफर खान। दोबारा पहले वहां से मत विलास प्रहसन से हटके कहां पे पहुंचो? बहमनी साम्राज्य पे पहुंचो। दिमाग पहले बहमनी साम्राज्य पे लेके जाओ। ये आप नीचे वाला हिस्सा भारत का कहीं अगर इन्होंने बनाया हो तो ठीक है, नहीं मैं बना देता हूं। ये नीचे वाला हिस्सा और ये केरल का एक अलग राज्य, बाकी का यहाँ पे लगभग सारा, इससे एक चौथ छोड़ दी जाए यहां से, तो ये मिलता है आपको विजयनगर के जस्ट 11 साल बाद 36 में विजयनगर है, और इसके जस्ट 11 साल बाद 46-47 में 1346-47 में ये बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई है। बहमनी की जब स्थापना हुई है तो बस केवल प्रश्न अब तक आया है
अलाउद्दीन हसन खान या हसन गंगू इस बहमनी की स्थापना कर दी, और बहमनी बाद में 5 राज्यों में बटा, वो आगे सीखेंगे, वो भी सब याद कराऊंगा इसमें। तो हसन, पहले तो इसका नाम था ओरिजिनल जफर खान, क्या नाम था इसका? जफर खान, जफर खान। और इसने किस नाम से बैठा था? अलाउद्दीन हसन गंगू के नाम से गद्दी पर बैठा। ये भी देखा जा रहा है तो विजयनगर वाला भी साम्राज्य चाहे बहमनी साम्राज्य, ये दोनों मोहम्मद बिन तुगलक जीत चुका था। वास्तव में ये हसन गंगू या अन्य जो शासक इससे पहले के रहे, वो मोहम्मद बिन तुगलक के लिए वहां काम किया करते थे। जब मोहम्मद बिन तुगलक का शासन थोड़ा कमजोर हो गया, तब इसने भी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और हरियर एवं मुक्का ने वहां विजयनगर बसा लिया। पहले विजयनगर बसा, उसके बाद 10-11 साल बाद ये घटना हुई। अब बहमनी बन गया है, इसका पहला वाला शासक पूछ लिया है आयोग ने। अब क्या पूछ सकता है? अंतिम शासक। तो क्या नाम है इसका? कलीमुल्ला। हसन को कल बहम हुआ, बहमनी साम्राज्य का हसन, अलाउद्दीन हसन गंगू पहला शासक, कल कलीमुल्ला अंतिम शासक। 2 प्रश्न यहां से हो गए। एक चीज और थी, अब यहां पे बस ये याद रखना है कि ये जो 5 भाग, इन्होंने वास्तव में प्रशासन की दृष्टि से बहमनी साम्राज्य 5 भागों में पहले से ही बटा हुआ था। मतलब ये मान लो कि उन्होंने 5 जिले बना रखे शासन करने के लिए। वहां के शासकों के पास जिले बांट दिए, तो उनके पास अपने अपने अधिकार से धीरे धीरे वो शक्तिशाली हो गए। तो बहमनी साम्राज्य में भी विघटन हुआ। तो यहाँ पे क्या रखना है? बेबी गोल बीज अहम है, बेबी गोल बीज अहम है, बेबी बे बरार। इंग्लिश में कहीं भी लिखा हुआ देखेंगे तो इसे बरार पढ़ते हैं, BERR। इसीलिए मैंने यहाँ ब नहीं लिखा, बेबी लिखा। बी अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों BERR, बरार नहीं पढ़ेंगे, बिरार, ठीक है, बिरार। बेबी बीदर, बरार में बटा, बीदर में बटा। गोलकुंडा नाम सुना होगा, कुतुब मीनार गोल है, कुली कुतुब शाह ने स्थापना की थी इसकी। बीजापुर, अहमदनगर। अब आप पूछ रहे हो ये तो आपको पहले से ही याद है, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई जो यहाँ पे ट्रिक बना के दे रहे हो? उस तरह जरूरत क्या है? तो मुझे 5 वैसे ही याद है, नाम पढ़ना ना, ये बात नहीं है। अगर थ्योरी लिखने को कभी आए बहमनी साम्राज्य की, तो ठीक से लिख सको, एक ही बार में आपके दिमाग में आ जाए। दूसरी बात, जो सबसे पहले अलग हुआ है किससे? बेबी, जो सबसे पहले अलग हुआ था बहमनी साम्राज्य से, ये प्रश्न आएगा सबसे पहले कौन अलग हुआ? तो क्या लगा हुआ? बेबी बरार अलग हुआ। कौन अलग हुआ? बरार। अब एक और बात आपको समझनी है यहां पे, जब बन्नी हट्टी या तालीकोटा का युद्ध हुआ, तो बस एक आदमी शामिल नहीं हुआ इसमें, वही पहले वाला। बाकी के सबने अपना अपना एक ग्रुप बना लिया। बेबी गोल बीज अहम है, बीज सारे गोल ही होते हैं भाई साहब, लगभग। बेबी गोल बीज अहम है। 2 तरीके का प्रश्न यहां से क्लियर करते हैं कि बहमनी साम्राज्य से सबसे पहले स्वतंत्र होने वाला जिला या सबसे पहले स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला कौन था? तो बरार। बीदर, इसके तुरंत बाद, इन्हें नहीं कराएंगे ये क्रम है, लेकिन आपको 2 क्रम याद कर लीजिए, प्रश्न हो गया। अब एक और बात की कि जब बन्नी हट्टी तालीकोटा का युद्ध हुआ, तो उस समय कौन सा जो विजयनगर साम्राज्य के खिलाफ जो ग्रुप बना था, उस ग्रुप में कौन शामिल नहीं था? तो बस बेबी जो पहला है वो शामिल नहीं था। इससे आगे चलते हैं। ये रहा तालीकोटे का युद्ध, पहले ही बता, तालीपुर के इलाके भुट्टे पाकिस्तान जाते हैं। तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ है, बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के बीच। ये लीजिए, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर की संयुक्त सेना भी है, और वो नहीं है क्या इसमें? बे बरार शामिल नहीं था। बस आगे ये अगली वीडियो में कराऊंगा आपको। दारा सिंह, हमारे दारा सिंह के बारे में आपको अच्छी तरह बताया। अब योग करना पड़ेगा तभी उनकी बॉडी मजबूत होगी। आगे सीखिए।